श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम जग की दौलत है बेकाम अंत समय में न आएगी काम जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम तो जप ले आठों याम राम का नाम जप ले आठों नाम राम का नाम एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जो कथा है वो समस्त प्रकार का सुख देने वाली, कलयुग के जितने तरह के दोष हैं सबका निवारण करने वाली और सबसे सरल और सुलभ साधन है। लेकिन एक चीज देखने में आ रहा है कि जो पीढ़ी अब धीरे धीरे समाप्त होने की तरफ है, यानी 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो लोग अपने घर में रामचरितमानस कम से कम जरूर खरीद करके रखें। लेकिन जो नई पीढ़ी के लड़के पैदा हो रहे हैं, पढ़ लिख करके हो रहे हैं, उनको जानकारी भी नहीं है और अपने घर में वो रामचरितमानस रखते भी नहीं, और है भी अगर तो उसको पढ़ने में उनकी रुचि नहीं। इसका कारण यही है कि हमारे सरकार ने हमारे यहाँ जो संविधान की व्यवस्था है इसमें अन्य जितने धर्म के लोग हैं, चाहे वो जिस भी धर्म के हैं, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है और उनको अपना धर्म पढ़ाने का, स्कूल खोलने का, स्कूलों में पढ़ाने का, धार्मिक व्यवस्था बताने का अधिकार है। हमारे देश में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे एक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया कि संविधान में धारा 30
ले आए थे वो कि हिंदू लोग अपने कोई विद्यालय, कोई स्कूल, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं खोलेंगे। इसका बहुत जबरदस्त विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। इसके डर के मारे उन्होंने उस समय संविधान नहीं किया, लेकिन जैसे ही थोड़े समय के अंतराल के बाद सरदार पटेल जी की मृत्यु हो गई, उसको फिर कोई विरोध करने वाला इस तरह का नहीं था और नेहरू जी ने उसको संविधान में डाल दिया। और इस तरह से उसको डाल दिया है कि 3 बार की सरकार में भी इतना बहुमत नहीं है कि उसको हटा सकें और नई व्यवस्था को ला सकें, क्योंकि उसको ले आने के लिए 3/4 बहुमत चाहिए होगा लोकसभा में। 400 के आसपास संसद सदस्य चाहिए होगा लोकसभा में, जो पिछले बार चुनाव में मोदी जी ने प्रयास किया और संविधान बचाओ आंदोलन शुरू करके हमारे यूपी से ही उसमें बड़ा पराभव मिला। 80 सीट में से 34 सीट ही किसी तरह से भाजपा को निकल पाया। तो जिसके परिणाम स्वरूप यह हो रहा है कि हम लोगों के बच्चे, हम सनातन धर्म के हैं, सनातन धर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, हमको किसकी पूजा करनी चाहिए, किसके बारे में जानना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, वो सब नहीं हो पा रहा है। और इसके अतिरिक्त सनातन धर्म को केवल कुछ बिरादरी के लोगों को बता करके बदनाम किया जा रहा है, बदनाम कर रहे हैं। और नाना प्रकार के नेताओं के नाम पर, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हो, चाहे अन्य के नाम पर, वो यही कहते हैं सीधे सीधे कि राम, कृष्ण और सनातन धर्म को न मानो। उसमें फालतू की बातें लिखी हुई है, यह केवल लोगों को भरमाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये रामचरितमानस ही अकेले था जिसने 1000 वर्ष का शासन हमारे देश में मुसलमानों का हुआ और 300 वर्ष का लगभग शासन अंग्रेजों का हुआ। लेकिन ये सनातन धर्म ही केवल था कि हिंदुओं को जिंदा रख पाया। आज हिंदू लोग अगर जिंदा है कहीं कहने के लिए तो इसी कारण से। और आज आपस में ही वैमनस्य करके नाना प्रकार के जातियों में, बिरादरों में बांट करके इनको वोट के लिए इसका नाश किया जा रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय ये रामचरितमानस लिखा था, उस समय उन्होंने लिखा है कि मैं मस्जिद में रह करके इसको लिखा हूँ। मस्जिद में वास करते थे और भीख मांग करके खाते थे और किसी तरह से इस चीज को जिंदा रखा हुआ। और ये कहा जाता है कि रावण और कुंभकर्ण का जितना भी वर्णन उन्होंने लिखा है कि वो जिस तरह से जनता को दुख देते थे, ये सारा प्रत्यक्ष वर्णन था। उस समय इतना विद्वेष था, इतना ज्यादा विद्वेष था कि कोई अपने को हिंदू कहने के लिए तैयार नहीं होता था। जजिया कर लगाया गया था और मुसलमान शासकों द्वारा यह आदेश दिया गया था कि अगर कोई सनातनी और हिंदू है
और कोई इस्लाम धर्म का मानने वाला उसके मुंह में खखार के थूकना चाहे तो हिंदू को अपना मुंह खोल करके उसका थूक ग्रहण कर लेना चाहिए। इस तरह तक का जजिया कर लगाया गया, इस तरह तक का अन्याय किया गया। लेकिन आज समाज में कांग्रेस और अन्य बहुत सी पार्टियों ने वैमनस्य के नाम पर बढ़ावा दिया हुआ है और हमें लगता है कि जो सनातन धर्म पहले खतरे में नहीं था, आज वो और भी ज्यादा खतरे में आ रहा है। तो यही गोस्वामी जी ने लिखा है कि यद्यपि ब्राह्मण बहुत बड़े ऋषि के खानदान में पैदा हुए थे, पुलस्त जी के खानदान में, ब्रह्मा जी के 9 पुत्र कहे जाते हैं। उन 9 पुत्रों में पुलस्त जी भी उनके एक पुत्र थे। और ब्रह्मा जी की छाया से जो पैदा हुए थे कर्दम ऋषि, उनके साथ ब्रह्मा जी ने महाराज मनु की दूसरी कन्या देवहूति की शादी कराई थी, जिनसे 9 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। और इन 9 कन्याओं की शादी इन्हीं 9 पुत्रों से ब्रह्मा जी की हुई थी। 10वां पुत्र कुंवारा रह गया था, उसने शादी करने से मना कर दिया था नारद जी। उसी में से एक पुलस्त जी। पुलस्त जी के पत्नी से 2 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम था अगस्त और दूसरे जो थे वो रावण के पिताजी। आप लोगों को मालूम है रावण जी के पिताजी का क्या नाम था? हाँ, विश्वश्रवा। तो 2 पुत्र हुए थे पुलस्त जी के, एक अगस्त जी, एक विश्रवा। विश्रवा मुनि ने 2 शादी किया। एक शादी तो उनकी ब्राह्मण कन्या से अपने हुई, देव कन्या से, और दूसरी शादी उनकी दैत्य खानदान की कन्या से हुआ था। और जानबूझ करके यह शादी उनकी कराई गई थी ताकि देवताओं को पराभव दिया जा सके और ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद ब्रह्म विद्या आ जाएगी और राक्षस कुल में होने के बाद राक्षसी विद्या से उनको शक्ति और ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। उसी का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि जन्मे जदप पुलस्त कुल पावन अमल अनु। ये पुलस्त कुल कैसा था? पावन था, अमल था, जिसमें कोई भी गंदगी नहीं थी, स्वच्छ पाक साफ बिल्कुल था। और अनूप था, अनूप का मतलब कि अनुपम था, जिसकी तुलना और किसी से न की जा सके, अपने आप में विशेष था। तब भी चूंकि उनको श्राप ब्राह्मणों का मिला था। और अभी इस कथा से पहले हम लोग कथा सुन रहे थे राजा प्रताप भानु की। राजा प्रताप भानु की कथा में हम लोगों ने क्या सुना कि राजा प्रताप भानु नकली ऋषि के यहाँ चले गए, नकली मुनि के पास, और उसने नाना प्रकार का साधन बना करके ब्राह्मणों से श्राप दिलवा दिया और वो सब के सब जो है जा करके राक्षस खानदान में पैदा हुए। और इससे पहले वाले दिन में हमने आपको बताया था कि बहुत ही प्रतापी राक्षस के रूप में पैदा हुए। वो प्रताप भानु जो था वो रावण के रूप में पैदा हुआ। और प्रताप भानु का जो भाई था हरिमर्दन, वो कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुआ। और जो उनका एक मंत्री था वो विष्णु जी के भगत विभीषण जी के रूप में पैदा हुआ। उनके सचिव का नाम धर्म रुचि था। उस समय भी वो
धर्म में रहता था, धर्म रुचि था। धर्म रुचि था वो विभीषण के रूप में पैदा हुआ विमाता से। और पैदा होने के बाद ये तीनों भाइयों ने भयंकर तपस्या किया। किसकी तपस्या किया? ब्रह्मा जी। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। परम उग्र, बहुत भारी तपस्या, कठोर तपस्या किया, और ऐसी तपस्या किया कि जिसका वर्णन करना संभव नहीं। गयऊ निकट तप देखी विधाता। जब उनकी तपस्या से सारा ब्रह्मांड जो है व्याकुल हो गया, तब विधाता जी ब्रह्मा जी उनके नजदीक गए। मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। ब्रह्मा जी ने उन तीनों भाइयों से कहा कि हे भाई, तुम लोग वरदान मांगो। वरदान मांगने के लिए तपस्या कर रहे हो, वर मांगो। कर विनती पद गही 10 सीसा, बोले वचन सुनहु 10 सीसा। 10 शीश जो था उसने, हाँ रावण, उसने विनती किया और चरण पकड़ लिया ब्रह्मा जी का, और उसने बोला कि हे जगदीश। ब्रह्मा जी को भी जगदीश कहा जाता है। विष्णु भगवान की उपाधि जगदीश है, लेकिन वो भी जगदीश की उपाधि ब्रह्मा जी को भी दी जाती है। हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे। वानर और मनुष्य दो को छोड़ करके हम किसी के भी मारे से मरे नहीं। दरअसल और जगह तो ये लिखा हुआ है कि उसने वरदान मांगा कि हमको अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान मैं नहीं दे सकता। इस मृत्यु लोक में कोई भी आदमी अमर नहीं हो सकता, इसके अलावा वरदान मांगो। तब उसने ये देखा कि वानर हमारा क्या करेंगे, किसी लायक नहीं है। अब मनुष्य तो इतना कमजोर है कि हम जब चाहेंगे तब मार के इनको खा जाएंगे। तो कहा कि वानर और मनुष्य दुई को छोड़ दीजिए महाराज, बाकी वरदान हमको दे दीजिए कि हम किसी के मारे न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा यो मत किया मस्त तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर के उसको वरदान दे दिया। ठीक, जाओ। पुनि प्रभु कोम्भ करन पर गयऊ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊ। ये दोनों लोग जब कुंभकर्ण के पास गए तो ये लोग तो मन की बात जानने वाले थे, तो उसके मन की बात जान लिया, तड़ लिया कि क्या मांगना चाहता है। वो जान करके उनको मन में बड़ा विस्मय हुआ। और वो मांगना क्या चाहता था, किसी ग्रंथ में आया कि तीनों ने सोना ही मांगा। भगवान ने देखा कि ये मांगने जा रहा है कि हम 6 महीने जागे और 1 दिन सोए, और इतना भारी इसका शरीर है, इतना रोज अगर ये आहार करेगा तो जितनी सृष्टि है सबको खा जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो कहा कि जो यही खल नित करब आहारू, वही है सब उजारी संसारू। संसार उजड़ जाएगा, इस
इसको भोजन नहीं हटेगा। सादर प्रेरिता सुमति फेरी सारद, मैं गलत पढ़ गया, शारदा जी को, सरस्वती देवी जो जिह्वा पर निवास करती है, उनको प्रेरणा दिया ब्रह्मा जी ने, जाओ इसके जवान पर सवार हो जाओ, और जो ये सोना मांग रहा है तो ये मांग ले कि हम 6 महीना सोए और 1 दिन खाली जागे। हाँ, 6 महीना बटवारे उनके शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांग सिनीद मास खटकेरी। 6 महीना का नींद मांग लिया, 1 दिन का जागना। चलो वो भी वरदान पा गया। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांग। विभीषण के पास गए, कहे भैया तुम बहुत तपस्या किए हो, हे बेटा तुम वरदान मांग लो। ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। उसने मांगा कि हे प्रभु, भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, और प्रेम कैसा बना रहे, जिसमें हमारी मति निर्मल मति से लगी रहे, मतलब प्योर भक्ति के साथ लगी रहे। किसी तरह का मैं हित चाहूं कि हमारा कोई भला हो जाए, ये नहीं, अमल निर्मल। तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। ब्रह्मा जी और शंकर जी वरदान देके जब चले गए तो ये तीनों हर्षित होकर अपने घर आ गए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मैं तनया, मैं तनुजा, मैं नाम का राक्षस था, उसकी बिटिया तनुजा थी, जिसका नाम मंदोदरी था। जो मन की बात को जान जाए वो मंदोदरी, परम सुंदरी थी, बहुत ही सुंदर नारी थी। सोई मैं दीन रावण नहीं आनी। मैदानों ने उसको ले आके रावण को दे दिया, शादी कर दिया। होई हई जातु धान पति जानी। मैदानव जान रहा था कि इससे अपने बिटिया का ब्याह कर दूं, क्योंकि आगे राक्षसों का राजा यही बनेगा। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सी जाई। रावण ने खुश हो गया मंदोदरी को पा करके, और फिर जा करके उसने अपने दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया। अब उनका विवाह किसके साथ किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए रामचरितमानस में मंदोदरी का नाम तो आता है, लेकिन कुंभकर्ण की पत्नी का नाम और विभीषण की पत्नी का नाम नहीं आता, कहीं नहीं आता, रामचरितमानस में तो नहीं है नहीं। अब ये तीनों भाई जो है सोचने लगे कि कहाँ राजधानी बनाई जाए। खाई सिंधु गंभीर यति चार दिस फिरियाओ, कनक कोटि मणि खचित दृढ़ बरन न जाई बनाओ। लेकिन इससे पहले गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, भोगावती, और इससे भी पहले लिखते हैं गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम यति भारी। त्रिकूट नाम का समुद्र के अंदर
एक त्रिकूट नाम का पर्वत था जो भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही बनाया गया था और जिसके ऊपर बहुत सुंदर एक दुर्गम किला नगर बनाया गया था। सोई मैदान बहुरी सवारा कनक रचित मणि भवन अपारा। उसको उस मैदानों ने जो है जाकर के फिर और भी सुंदर कर दिया, सजा दिया। और उस नगरी में सोने के अनगिनत महल, भोगावती जस अहि कुलवासा। जैसे पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और अमरावतीपुरी इंद्र की है आकाश में। भगवान विष्णु के शरीर में वास माना जाता है। तो 7 पुरियां नीचे है, धरती से नीचे, और 7 पुरी धरती से ऊपर है। भूर भुव स्व जन तपः मह, ये 7 पुरियां ऊपर है और 7 पुरियां रसातल, तलातल, वितल, सुतल, पाताल, ये 7 पुरी जो है नीचे। तो ऐसी नगरी वो बन गई लंका कि जो इंद्र के यहाँ सुख नहीं था और जो रसातल में भी नहीं था, जो पाताल लोक में भी नहीं था, उससे भी सुंदर और सुखदायक बना दिया। तिनते अधिक रम्य अति बंका, ये दोनों का जो नाम लिया भोगावती और अमरावती, उससे भी सुरम माने सुंदर, अति बंका माने देख के मन प्रसन्न हो जाए, उसके बराबरी का कोई था नहीं। जग विख्यात नाम तेहि लंका। अब वो त्रिकूट पर्वत पर जो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नगर था, उसका नाम जगत में लंका नाम से विख्यात है। खाई सिंधु गंभीर अति चारहु दिस फिरिया। अब वो जो लंका नगरी त्रिकूट पर बसी है, उसके चारों तरफ बड़ी तगड़ी खाई है, समुद्र है। अकनक कोटि मन रचित दृढ़ बरनी ने क्या ही बढ़ाओ। कनक कोट मणि, करोड़ों मणियों से खचित वो नगरी है और महल है। इतना मजबूत है कि उसका वर्णन करना संभव नहीं। हरि प्रेरित जहि कलप जोई जातु धान पति होई। कहते हैं भगवान के द्वारा प्रेरणा दिए जाने पर जिस कल्प में जो दैत्यों का राजा होता है, राक्षसों का राजा होता है, वही वहां का मालिक बनता है। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। कहते हैं वहां रावण ही नहीं था, रावण के पहले भी जितने राक्षसों के राजा थे सब वहीं निवास करते थे। यहाँ तो रामचरितमानस में रावण के कारण इसका वर्णन आया है। रहे तहां निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। पहले तो देवताओं ने जितने बड़े बड़े वहां निश्चर थे उनको मार दिया था देवताओं ने। अब तह रही शक्र के पेरे, रक्षक कोटि जक्षपति के रे। अब वहां पर
जब इंद्र ने उसको अपने कब्जे में ले लिया था तो कुबेर के साथ रहने वाले लोग वहां रह रहे थे लंका में रावण के पहले। अब तह रही शक्र के पेरे, शक्र माने इंद्र, इंद्र की प्रेरणा से रक्षक कोट यक्षपति केरे, यक्षपति, यक्षपति माने कुबेर, यक्षपति कुबेर के रक्षक अब वहां लंका में निवास कर रहे। दस मुख कतहु खबर सिपाही, सेन साजी गढ़ घेर सिजाई। दशानन ने सुना कि बहुत सुंदर नगरी लंका है, अब धन से भरा है, सोने का महल है, सब कुछ है, तो सेना अपनी बना करके चारों तरफ से घेर लिया। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीवले पराई। जच्छों ने देखा कि हम लोग इनसे पार नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, तो सब अपना जान बचा के भाग गए, लंका को छोड़ दिया। माने अपने बड़े भाई जो कुबेर थे वो इनके बड़े भाई थे। इनकी माँ दो थी ना बताया, तो दूसरी वाली माँ से ये पैदा हुए थे और पहली वाली माँ से वो कुबेर पैदा हुए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयौ सोच सुख भयौ विशेखा। जब जीत लिया रावण ने उसको तो जा करके पूरी नगरी घूम करके देखा, अरे बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे क्या कहना है। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन तहाँ रावण रजधानी। सुंदर है, सहज है और वहां अगम है, माने जहां जाया नहीं जा सकता आसानी से, ऐसा अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी बनाई। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, इसका मतलब ये हुआ कि खाली दिल्ली नहीं है, दिल्ली के अतिरिक्त और भी है ना। जैसे है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, बंगाल है, आसाम है, गुजरात है, तो कहेंगे राजधानी कौन, कहें दिल्ली, तो इसका मतलब दिल्ली राजधानी है, इसका मतलब और भी राजधानियां और भी मुख्य मुख्य जगह है। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं, जेहि जस जोग बाटी गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। जो जितना बलवान था, जिस लायक जिसको उसने समझा रावण ने, उसको वो महल उसने दे दिया। एक बार कुबेर पही धावा, एक बार उसने कुबेर के ऊपर आक्रमण कर दिया। कुबेर जी बेचारे धनाध्यक्ष हैं, धन के मालिक हैं, देवताओं के धन के मालिक हैं। और कुबेर जी को जाने आने के लिए एक विमान मिला था जिसका नाम पुष्पक था। पुष्पक जान जीत ले आवा, जाके जीत के अपने बड़े भाई से पुष्पक विमान जीत लिया। जहां मन करता था वहां उस पे बैठ के जाता। कौतुक कहीं कैलाश पुनि लीन सिजाई उठाई। यह कथा कौन कह रहा है? शंकर जी कह रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? मैया पार्वती को सुना रहे हैं। और वही कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि इस कैलाश जिसपे हम तुम बैठे हुए हैं, उसको उसने खेल खेल में आकर के उठा लिया अपने हाथ पर। मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। हाथ से इसे उठा लिया। और कथा तो ऐसे आती है कि जब उसने उठा लिया तो शंकर भगवान ने अंगूठे से दबा दिया, उसी के नीचे उसका हाथ दब गया, लगा चिघाड़ने, रोने लगा। रोने के कारण ही उसका नाम रावण पड़ा। रावण का मतलब होता है जब जोर जोर रोए, उसका मतलब हुआ रावण। तो जब भगवान शंकर को पार्वती जी के सहित उसने कैलाश को उठा लिया, तौल लिया जिसको मैं उठा सकता हूँ हाथ से,
तब भगवान शंकर में, इसमें कथा तो नहीं आती लेकिन और पुराणों में और जगह कथा आती है। शंकर जी ने ऐसे दबा दिया, उसका हाथ उसी में दब गया और शंकरे जी का वो चेला था, उन्हीं से वरदान मांगा था, तो बहुत जोर जोर से चिघाड़ चिघाड़ करके रोने लगा। तब भगवान ने कृपा करके उसका हाथ निकल जाने दिया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, हर जगह जय, उसका दुनिया भर का नाम, प्रताप जिसको कहते हैं, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसने अर्जित कर लिया। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे किसी को थोड़ा सा लाभ हो जाए तो वही काम करने लगता है, लोभ हो जाता है। उसी तरीके से उसका रोज रोज उसका मन, जो उसकी संपत्ति रोज बढ़ जाती थी, उसका रोज सुख बढ़ जाता था, नए लड़के रोज पैदा हो जाते थे, सेना बढ़ जाती थी, सहायक बढ़ जाते थे, जिसको चाहता था उसको जीत लेता था, उसका नाम का और जस रोज नया नया फैलता जाता था। अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता, उसका भाई अत्यधिक बली था, जिसका नाम क्या था? कुंभकर्ण। अजहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता, जिसके बराबरी का कोई योद्धा ही नहीं था कि उससे लड़ सके। इतना वीर बरियार बरिबंड था वो कुंभकर्ण कि उसके बराबर का कोई लड़ने वाला था ही नहीं। करई पान सोवई खट मासा, जागत होई हूँ पूर्णासा। पान करता, माने दारू पीता था, और सोवई खट मासा यानी मदिरा पी करके सो जाता था 6 महीने, और इतना भोजन करता था कि जब वो जाग जाता था तो सारा जगत जो है, तीनों पूर्व नाश हो जाता था। जिसको पाए उसको खिलाए तब कहीं उसका पेट भरता था, लगता था नहीं भरता था। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सवेरे से मदिरा पीना और खाना शुरू करता था, सूरज के डूबने तक जब उसको जमाई आ जाती थी, सो जाता था, तभी छोड़ पाता था, नहीं तो खाता ही रहता था। ये हाल था इसका। जो दिन प्रीति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। अगर वो रोज भोजन करता तो क्या हालत होता, सारा विश्व जो है चौपट हो जाता, खाली हो जाता। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना। ऐसा युद्ध में लड़ने वाला था, रण में लड़ने वाला था कि जिसका वर्णन करना संभव नहीं। और ऐसा ही नहीं, लंका में कुंभकर्ण के समान असंख्य वीर थे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कुंभकर्ण के समान असंख्य वीर थे। बारिदनाद जेठ सुत तासु, मेघनाथ जिसका नाम था वो रावण का बड़ा बेटा था। अभट महु प्रथम लीक जगदासु, अगर गिना जाता था कि कौन बहादुर है तो उसमें पहला नाम कुंभकर्ण का आता था। जैन होई रन सन्मुख कोई, असुरपुर नितहि परहवन होई। स्वर्ग में तो उसका नाम सुन लेते थे लोग कि स्वर्ग की तरफ आ रहा है, देवता लोग छोड़ के भाग जाते थे, इतना बलि था वो। एक मुख अकंपन कुल सरद, धूम केतु अधिकाय।
ये सब राक्षसों का नाम बता रहे हैं गोस्वामी जी। कुमुख, कुमुख, कु माने खराब, जिसका मुख खराब हो, दुर्मुख। अकंपन, जिसके शरीर में कभी कंपन आता ही नहीं था, ऐसा नाम था उसका, अकंपन। कुल शरद माने जिसका दांत जो है बहुत बली होगी, दांत से चबा जाए सब कुछ। वज्रदन, धूमकेतु, अतिकाय, ये सब बड़े बड़े राक्षस थे वहां। एक एक जग जीत सक, उसमें एक अकेले पूरा संसार को जीतने भर के लिए पर्याप्त था। ऐसे सुभट निकाय, ऐसे बहादुरों का वहां निकाय था। निकाय माने जहां पूरी सेना हो, इस तरह का हाल था। काम रूप जानहि सब माया, ये सब आसुरी माया जानते थे, जैसा चाहे वैसा भेष बना लेते थे। सपने हूँ जिनके धर्म न दाया, जिनको सपने में भी जो धर्म को नहीं मानते थे, वो दया जिनके अंदर होती ही नहीं। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। रावण एक बार अपने सभा में बैठा और देखा कि अरे बाप रे, हमारा परिवार तो बहुत बड़ा हो गया है। सुत समूह जन परिजन नाती, इतने बेटा हैं, इतने परिजन हैं, परिवारी जन हैं, इतने नाती हैं, गने को पार निशाचर जाति, जो गिनने में नहीं आते। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मद सानी। अपनी सेना को देख करके सहज रूप में उसके अंदर अभिमान आ गया और बड़े क्रोध से अहंकार भरी वाणी बोला। क्या बोला? सुनऊ सकल रजनीचर जूथा। कहा है हमारे यहाँ रजनीचर, रजनी माने रात में चरने वाले, अर्थात रात में चलने वाले राक्षस। कहा हे राक्षसों के समूह, तुम लोग सुनो, हमरे बैरी विविध बरु था। हमारे बहुत से लोग बैरी हैं, बहुत से समूह हैं जो हमारे बैरी हैं। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, लेकिन हमारे बैरी ऐसे हैं, रावण कह रहा है, जो सामने से नहीं लड़ते। देखी सबल रिपु जाहि पराई, जैसे देखते हैं कि रावण या उनकी सेना आ गई, वो भाग जाते हैं। फिर क्या करते हैं? तिन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनऊ अब सोई। अपने परिवार और योद्धाओं को उनको बुला के उसने कहा कि अब उनको मारना है और उनका मरण एक तरीके से होगा, तो उन लोग सुन लो मजे। क्या सुनाया? द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करऊ तुम बाधा। जहाँ ब्राह्मण लोगों का भोजन होता हो, द्विज भोजन माने ब्राह्मणों को ही खा जाओ। दूसरा अर्थ इसका ये भी हो सकता है कि जो कोई ब्राह्मण भोज करा रहा हो वहां बाधा डाल दो, ब्राह्मण भोजन न होने पाओ, क्योंकि उससे पुण्य पैदा होता है। और जहाँ होम हो रहा हो, श्राद्ध हो रहा हो, वहां जाके बाधा डाल दो, होने न पाए, क्योंकि यही सब ताकत है जो देवताओं को मिलती है। जब देवता लोगों का पेट नहीं भरेगा, ताकत नहीं आएगी, तो खुदे मर जाएंगे, भाग जाएंगे छोड़। सबके जाई करऊ तुम बाधा, सबको लगा दिया कि सब लोग जाओ और जा करके वहां बाधा पैदा करो। क्षुधाहीन क्षुधाक्षीण बलहीन सुर, सहज ही मिली है आय।
कहा जब भूख के मारे तड़पते रहेंगे देवता लोग, बलहीन हो जाएंगे, तो अपने आप हमारे शरण में आ जाएंगे। तब मरी हूं कि छाड़ी हूं, जब हमारे शरण में आ जाएंगे तब विचार करूंगा कि इन सबों को मारा जाए कि छोड़ा जाए। भली भांति अपनाई, पहले उनको अपना बना लूंगा और उसके बाद फिर उनके साथ जो चाहेंगे सो करें। मेघनाथ कह पुनिह करावा, एक दिन उसने मेघनाथ को बुलवाया। दीन सीख बल बैरु बढ़ावा, उससे कहा कि बैर बढ़ाओ सबके साथ, यही सिखाया। अजय सुर समर धीर बलवाना, मेघनाथ से कहा कि जो देवता लोग बड़े बड़े बलवान हैं तिनके लरिबे कै अभिमाना, जो लड़ने में बहादुर है। लड़ने में बहादुर कौन थे? अग्नि देव थे, जल देव, वरुण देवता थे, ये सब लोग लड़ने में देवताओं का पक्ष लेते थे, बहादुर थे। कहा इन सबको जीत लाओ, गिरा दो। तीन ही जीत रन आने सुबाधी, जब उसने रावण ने कहा तो मेघनाथ गया, सबको रण में जीत करके, जितने नवग्रह थे, जितने भी इस तरह के देवता थे, सबको बांध के ले आए। औठी सुत पितु अनुशासन कांधी, उसने अपने कंधे पर अपने पिता का आज्ञा रख करके इस तरह से कर दिया। यही विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपन चले गदा कर लीनी, इस तरह से सबको आज्ञा देके अपने हाथ में गदा ले करके निकल गया। चलत दसानन डोलत यवनी, यवनी माने धरती, इतना बलवान था कि जब चलता था तो धरती दबती थी, डगमगाती थी। अगरजत गर्भ स्रवही सुर रवनी, जब वो हुंकार मारता था कि देवताओं की पत्नियां जो गर्भवती होती थी उनका गर्भ जो है गिर जाता था, यानी देवता लोग पैदा नहीं होने पाते थे। रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवन तकेऊ मेरु गिरि खोहा, सुने कि रावण आ रहा है तो देवताओं ने सुमेरु पर्वत की जो बड़ी बड़ी गुफाएं थी उसमें जाकर के छिप गए। दिग्पालन के लोक सुहाए, 14 लोकपाल जो दिग्पाल कहे जाते हैं, सुने सकल दसानन पाए, सब दिग्पाल लोग अपन अपन काम छोड़ के भाग गए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी, अब शेर की तरह से दहाड़ता हुआ सब देवताओं को गाली देता हुआ फिर रहा था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, अपने लड़ने के लिए रावण अपने बराबर का योद्धा खोजता था लेकिन कहीं पाता नहीं था। उसके मन में लड़ाई करने की बड़ी इच्छा रहती थी कि हमारे बराबर का कोई मिले उससे लड़े। रवि शशि पवन वरुण घन धारी, अगनिकाल जम सब अधिकारी, यही तो दिक्पाल लोग थे। रवि सूर्य देवता, चंद्रमा पवन वायु देवता, वरुण पानी के देवता, घन घारी कुबेर, धनधारी मानी कुबेर, सब जितने अधिकारी थे सबको बांध लिया उसने। किन्नर सेत मनुज सुर नागा, हठ सब ही के पंथ ही लागा, जो किन्नर लोग थे, जो सिद्ध लोग थे, मनुष्य थे, देवता थे, नाग थे,
सबके पीछे पड़ गया, किसी को शांति से बैठने नहीं दिया। ब्रह्म श्रेष्ठ जह लगी तनुधारी, ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक भी शरीर धारण करने वाले लोग थे, 10 मुख बस बरती नर नारी, जितने नर नारी थे सबको उसने अपने बस में कर लिया। आयसु करहि सकल भय भीता, जो उसकी आज्ञा मिलती थी वही सब लोग पालन करते थे। नवहि आई नित चरण विनीता, लोग रोज उसके चरण में आकर के नए नए ढंग से विनती करते। भुज बल विश्व बस्य करी राख्यो कौन स्वतंत्र, उसने अपने बाहुओं के बल से सारे विश्व को अपने बस में कर लिया। स्वतंत्र कोई रह नहीं गया, देवता दानव कोई नहीं स्वतंत्र रह गया। अमंडलीक मणि रावण राज करई निज मन, सबका मंडलीक बन गया, सबका हेड बन गया और अपने मन से जैसे चाहता था वैसे राज कर रहा था। जेव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवताओं की लड़कियां, यक्षों की लड़कियां, गंधर्वों की लड़कियां, मनुष्यों की सुंदर सुंदर लड़कियां, किन्नरों की सुंदर लड़कियां, नागों की कन्या तथा बहुत सी अन्य सुंदरियों को, उत्तम स्त्रियों को उसने अपने भुजा के बल से जीत करके ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहू, अरे उसका बेटा मेघनाथ तो इतना बलवान था कि उससे जो कुछ कहता था लगता था कि वो इंद्रजीत पहले कर चुका। इंद्रजीत सन जो कुछ कहो सो सब जनु पहले ही करी रहे। वो कहता था बेटा जरा उनको देख लो, तो मेघनाथ कहता था वो उनको क्या देखना, उनको तो बांध के मैंने हरा दिया है, जेल में पड़े। मैंने जो चीज सोचता था कहने को तो मेघनाथ पहले करके रख दे। करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरही करी माया। सब राक्षस लोग, असुरों का जो समूह था, नाना तरह का उपद्रव करते थे। मायाधारी तो थे ही सब, माया का रूप बना कर दिया। यही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। जिस तरह से धर्म निर्मूल हो जाए, यानी जड़ से समाप्त हो जाए, जो सब वेद के विरुद्ध था वो सब वो करता था। यही यही देश धेनु द्विज पावही, जिस जिस देश में धेनु माने गाय, क्योंकि गाय के घी से ही हवन होता है, और हवन करने वाले कौन? ब्राह्मण द्विज लोग। द्विज माने खाली ब्राह्मण ही नहीं होता, जो लोग गुरु से मंत्र ले लेते हैं वो द्विज कहलाते हैं। तो जितने भी द्विज थे सबको पकड़ के वो मार डालता था। यही यही देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। जहाँ लोग रहते थे द्विज लोग, उनके नगर में, गांव में, बस्ती में, सब में आग लगा के जला देते। कहाँ रही हो, कहीं रहने ही नहीं देता। जप जोग विरागा तप मख भागा, जप जोग वैराग तप और यज्ञ सब भाग गए। श्रवण सुनई 10 सीसा, जैसे सुनेगी दसानन आ रहा सब भाग जाता। आपन उठी धावही रह न पावही, धरी सब घालई खीसा। उनका खीस माने दांत मार के उनका दांत निकाल लेते थे, चौपट कर देते। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, सारे संसार में इस तरह का आचरण व्याप्त हो गया
धर्म सुनिए नहीं काना। कहीं कोई हिम्मत नहीं करता था कि धर्म के बारे में कुछ बोल दे, सुना ही नहीं जाता था कि धर्म कहीं रह गया। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, उनको बहुत प्रकार से दुख देता था, देश से निकाल देता था। किसको? जो कह वेद पुराना, जो कोई वेद और पुराण कहता था उसके साथ इस तरह का वो करता था। बरनिन जाई अनीति घोर निशाचर, जो करही हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पाप ही कवन मिति। इस तरह से घोर अनीति का कौन वर्णन कर सकता था जो राक्षस लोग कर रहे थे, जिनका हिंसा पर, अरे जिसको पाओ मार डालो, काट डालो, खा डालो, अति प्रीति थी। उनके पाप का क्या वर्णन किया जाए, कैसे नापा जाए। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, ये लंपट पर धन पर दारा। आज जो हाल है वही हाल हो गया। बाढ़े खल, बहुत से दुष्ट बढ़ गए, चोर बढ़ गए, जैसे आजकल गांव गांव चोरी हो रही है, जुआ खेलने वाले बढ़ गए। ऐसे लोग बढ़ गए जो लंपट है, माने दूसरे का धन देखे छीन ले, दूसरे की लड़की पत्नी देखे छीन ले। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो माता पिता और देवता को मानते ही नहीं थे। साधुन सन करवा वही सेवा, जो सज्जन लोग हैं उनसे कहते थे चल हमारे द्वार पटोर, जो हम कहीं तो कर पूजा पाठ बंद कर। अजिनके यह आचरण भवानी, भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे भवानी, जिनका इस तरह का आचरण है, वो चाहे जौने समय में हो, चाहे ये समय हो, चाहे रावण के समय में हो, ते जानो निश्चर सम प्राणी, उनको निश्चर ही जानो। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानी, परम सभीत धराय कुलानी। धरती ने देखा कि अतिशय हानि हो गई है धर्म की, धरती व्याकुल हो गई। क्यों व्याकुल हो गई? गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोरी, मोही जस मोही गरु एक पर द्रोही। धरती कहती है कि चाहे जितना बड़ा पहाड़ है, चाहे जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, चाहे जितना बड़ा बड़ा समुद्र है, उसका भार हमारे ऊपर कोई समझ में नहीं आता, हल्के नजर आते हैं। लेकिन एक आदमी जो दूसरे का द्रोह करने वाला हो अगर आ जाए तो वो ज्यादा भारू हो जाता है। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकहीं रावण भय भीता। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत होते हुए देख रही है, पर रावण के भय से कुछ बोल नहीं पा रही। धेन रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जय सुर मुनि झारी। अब जब इस तरह की स्थिति हो गई तो देवता लोग, मुनि लोग जहां छिपे हुए थे वहीं गाय का रूप धर के पहुंच गई। पृथ्वी भी जानती थी कहाँ ये लोग छिपे हैं, उन्हीं के पास गई। निज संताप सुनाए सिरोई, रो रो करके उनको अपना दुख सुनाया। काहू ते कछु काज न होई, सब लोग कहे कि ये धरती भैया हम लोग तो कौनो लायक नहीं है, कुछ कर नहीं पाएंगे। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गए विरंच के लोका। सुर मुनि गंधर्व सब मिल करके आदमी सब गए ब्रह्मा जी के यहाँ। संग गो तनुधारी भूमि विचारी, उनके साथ में विचारी धरती भी गौवा, गौवा का रूप धारण करके, गाय का रूप धारण करके, परम विकल भय शोका, बहुत दुखी होकर के, भय और शोक से बेबल होकर के उनके साथ वो भी ब्रह्मा जी के पास गई।
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न भसाई। ब्रह्मा ने सब जान लिया, मन में अनुमान किया कि मेरा कोई बस तो है नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो कहा जाकर तै दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। ब्रह्मा ने धरती और सबसे कहा कि हे धरती, तू जिसकी दासी हो वही हमारा तुम्हारा सहायता कर सकता है और कोई उपाय नहीं है। धरनी धरहु मन धीर कह, बिरंची हरिपद सुमिरी। ब्रह्मा जी भगवान का चरण अपने मन में सुमिर करके कहते हैं कि हे धरनी, हे धरती, हृदय में धीर धरो। जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। कहा कि भगवान जो है सबकी विपत्ति जानते हैं, इसलिए धीरज रखो। तो आज कथा यहीं समाप्त करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। आप लोग ये कथा सुनिए, इससे आगे की कथा अगले बार होगी। सुन करके लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। और आज की कथा यही समाप्त की जाती है।